हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 हाई स्कूल ग्रामर के वर्ब के अंतर्गत एक बहुत छोटा चैप्टर ऑक्सिलरीज वर्ब सहायक क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। सहायक क्रियाओं के बारे में बताऊंगा कि ये क्या प्रकार की होती हैं और इनका वाक्यों में किस किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे चैप्टर में, हमारे कोर्स में जो बताई गई हैं वो दो, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राथमिक सहायक क्रियाएं और क्रियाबोधक सहायक क्रियाएं, जिसमें हम आज केवल प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बात करेंगे। आज हम केवल प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बात करेंगे, यानी वे सहायक क्रियाएं जो वाक्य को बनाने में, यानी जो वाक्य को मुख्य क्रियाओं को टेंस बनाने में सहायता देती हैं। वाक्य यानी क्रियाओं को टेंस बनाने में क्या देती हैं? सहायता करती हैं। वे सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। तो आज हम बात करेंगे केवल प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम केवल प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में हम केवल आज बात करेंगे, या इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। देखिए, प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज हैं वो तीन बेस फॉर्म में हैं। एक ग्रुप होता है बी, एक होता है हैव और एक होता है डू। एक होता है बी, एक होता है हैव, एक होता है डू। बी के अंतर्गत हम 5 जो क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड। और डू के अंतर्गत डू, डज, डिड। यानी इन सहायक क्रियाओं को हम प्राइमरी सहायक क्रियाएं कहते हैं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं, जो टेंस में मुख्य क्रिया को साथ देती है वाक्य को बनाने में। अब हमें देख लेते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं ये हमें वाक्य में कहां देखने को मिलती हैं, ये या इनका प्रयोग वाक्य में किस तरीके से करते हैं। जैसे देखिए, आपने देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। क्या आती है? आईएनजी आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही इज राइटिंग ए लेटर। इज, एम, आर कहां दिखाई दे रहे हैं आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसके साथ साथ इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाने में सहायता करती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जब भी पैसिव बनाए जाएंगे एक्टिव से, उस स्थिति में इज, एम, आर आपको सहायक क्रिया के तौर पे दिखाई देते हैं, या इनका प्रयोग उसमें किया जाता है। ठीक है, बाज वर्ब का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बाज वर्ब का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तथा पास्ट इंडेफिनिट तथा पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग सहायक क्रिया के तौर पर किया जाता है। इनका प्रयोग सहायक क्रिया के तौर पर वाक्य में किया जाता है। यानी वॉज वर्ब कहां आ रहे हैं आपके? पास्ट कंटिन्यूअस के सादा वाक्यों में, और पास्ट इंडेफिनिट तथा पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाने में हम बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है हैव। हैज, हैव, हैड। हैव की 3 फॉर्म, हैज, हैव, हैड। अगर हम हैज और हैव को देखते हैं तो ये सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी हैज और हैव के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज फिनिश्ड,
हैज और हैव कहां प्रयोग किए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके साथ साथ हैज और हैव आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखने को मिलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज के साथ हैज बीन, हैड बीन, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाई देती है या उनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाने में भी होता है। हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज और हैव का प्रयोग एक तीसरा प्रयोग होता है जहां ये मुख्य क्रिया के तौर पर आती हैं। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है या वो एक कार रखता है। तो ये यहाँ क्या है? हैज यहाँ सहायक क्रिया नहीं है। अब हैज क्या है? हैज यहाँ पे क्या है? एक मेन फॉर्म है, मेन वर्ब है या मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हैड का प्रयोग। हैड सामान्यतः पास्ट परफेक्ट में टेंस बनाने में आती है। इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है हैड बीन के रूप में, तथा पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम हैड बीन का प्रयोग सहायक क्रिया के तौर पर करते हैं। ठीक है। तीसरा देख लीजिए बेटा, डू। इसके अंतर्गत 3 डू, डज, डिड। सामान्यतः आपने देखा होगा डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। He does not go to Agra, does he go to Agra? अक्सर आपने ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखी है, ठीक है। डिड ये पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग की जाती है। डिड, he did not go to Agra, did he go to Agra? ये जो आप सेंटेंस देखते हैं वो डिड कहां प्रयोग होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा डू, डज, डिड सहायक क्रिया ना होकर मेन वर्ब के तौर पे भी वाक्यों में प्रयोग की जाती है। सहायक क्रिया के तौर पे ना होकर वाक्य में मुख्य क्रिया के तौर पर प्रयोग की जाती है। जैसे आप देखते हैं ही डज हिज वर्क। आपने देखा ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्यों? डू जो यहां वर्ब लगनी थी उसमें ही के अनुसार ईएस लग गया, तो देखने में क्या लग रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। आई डू माई वर्क, ये डू हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब है। ऐसे ही हम देख लेते हैं आई डिड माई वर्क। तो ये जो डिड है ना वो डू का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जो डिड है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म है, यानी मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे? ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो आज आपने सीख लिया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत ये 3 प्रकार की वर्ब आती हैं, जिसके अंतर्गत निम्न वर्ब सहायक क्रिया के तौर पर निम्न सहायक क्रियाएं टेंसों में मुख्य क्रिया को सहायता देने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है।